अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बनाई है वो डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल पे बनाई है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियस enclosed within the nuclear membrane and form large and complex organisms. Protozoa, fungi, plants and animals all have eukaryotic cells. यूकैरियोटिक खलियात जौहरी झिल्ली के अंदर एक मरकज़ा बंद होते हैं और बड़े और पेचीदा जानदारों की तश्कील करते हैं। जैसा कि प्रोटोजो, फंगस, पौधे और जानवर सभी में यूकैरियोटिक खलिया पाए जाते हैं। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अ टाइप ऑफ सेल्स दैट डजंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस or membrane bound organelles. Organisms within the domains bacteria and archaea are based on the prokaryotic cell, while all other forms of life are eukaryotic. प्रोकैरियोटिक सेल की एक किस्म है जिसमें हकीकी न्यूक्लियर या झिल्ली के पाबंद ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। डोमेन बैक्टीरिया और आसार कदीमा के अंदर मौजूद जानवर प्रोकार्योटिक सेल पर मुबनी हैं, जबकि ज़िंदगी की दीगर तमाम शक्लें यूकैरियोटिक हैं। स्टूडेंट अब आते हैं डिफरेंट पे। स्टूडेंट अब देखते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक they have a true nucleus. अब जो प्रोकैरियोटिक में है they have not nucleus। इसका मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो एक न्यूक्लिएटेड है और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस उसके पास नहीं है, अनन्यूक्लिएटेड है, मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड। प्रोकैरियोटिक के पास जो होता है न्यूक्लियोइड होता है। अब यूकैरियोटिक मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक में जो होते हैं क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा होते हैं और प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट। ये इसमें एक क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास जो ऑर्गेनेल होते हैं दे हैव प्रेजेंट ऑर्गेनेल, यानी कि यूकैरियोटिक के पास ऑर्गेनेल होते हैं जैसा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स etc। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक में मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में दे हैव नॉट ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होते। यूकैरियोटिक में दे आर फाउंड इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक दे आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ह्यूमन में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो ह्यूमन में पाया जाता है। अब लास्ट में दीज सेल्स रिप्रोड्यूस डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। ये सेल माइटोसिस
और म्यूसिस के ज़रिए तकसीम होकर दोबारा पैदा होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में होता है, दे रिप्रोड्यूस डिवाइडेड बाय बाइनरी फिशन। वो बाइनरी फिशन से तकसीम करके दोबारा पैदा करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक हुआ डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब आते हैं डिफरेंट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस पे। सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ and are vital to the plant's ecosystem. Some species can live under extreme conditions of temperature and pressure. The human body is full of bacteria, and in fact is estimated to contain more bacterial cells than human cells. बीटा सेल ज़मीन पर तकरीबन हर जगह पे पाए जाते हैं और सियारे के माहौलियाती निज़ाम के लिए अहम हैं। कुछ अनवा दर्जा हरारत और दबाव के इंतहाई हालात में रह सकते हैं। इंसानी जिस्म बैक्टीरिया से भरा हुआ है और हकीकत में इंसानी खलियात से ज़्यादा बैक्टीरिया की खलियात का अंदाज़ा लगाया जाता है। अब आते हैं हम वायरस पे। वायरस इज़ अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses infect all life forms from animals and plants to the microorganisms including bacteria and archaea. Viruses are found in almost every ecosystem on earth and are the most numerous type of biological entity. एक वायरस एक झैली माइक्रोस्कोपिक एजेंट है जो सिर्फ हयातियात के ज़िंदा खलियों के अंदर पाया जाता है। वायरस तमाम ज़िंदगी की शक्लों को मुतासर करते हैं, जानवरों और पौधों से लेकर माइक्रोऑर्गेनिज्म तक, बशुमाल बैक्टीरिया और अर्चिया मतलब आसार कदीमा। वायरसेस ज़मीन पर तकरीबन हर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं और ये हयातियाती वजूद की सबसे ज़्यादा अक़साम हैं। स्टूडेंट, अब आते हैं डिफरेंट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंट क्या है? बैक्टीरिया जो होता है वो लिविंग होता है, वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। बैक्टीरिया सेल्यूलर होता है लेकिन वायरस नॉन सेल्यूलर होता है। बैक्टीरिया के पास डीएनए एंड आरएनए होता है लेकिन वायरस डीएनए एंड आरएनए पे मुश्तमिल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। हैविंग सेल्यूलर स्ट्रक्चर लाइक सेल वॉल, न्यूक्लियस etc. इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल्यूलर सेल वॉल की तरह ही होती है। वायरस डोंट हैव अ सेल्यूलर, वायरस सेल्यूलर नहीं होता है। बैक्टीरिया कैन हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल, बैक्टीरिया जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है और नुकसानदेह भी होता है, लेकिन वायरस एक वाहिद है जो हमेशा नुकसानदेह होता है।
बैक्टीरिया लार्ज देन वायरस होता है, वायरस से बड़ा होता है, लेकिन वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से स्मॉल होता है यानी कि छोटा होता है। आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल यूट्यूब MIL बलोच सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाइक कर लें और शेयर करें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।